खून की बूंदें टपक रही थी। नरसिंहपुर, भोपाल के जिला अस्पताल की वो बेंच जहां कभी हंसी मजाक गूंजता था, आज खामोश थी। एक लड़की, संध्या चौधरी, उसी बेंच पर लहूलुहान पड़ी थी। उसका गला चाकू से रेत दिया गया था और वो शख्स जो कभी उसका प्यार था, अब उसका कातिल बन चुका था। ये था अभिषेक कोष्टी। ये कहानी है प्यार की, शक की, धोखे की और एक ऐसे मर्डर की जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। 2 साल पहले सोशल मीडिया की चकाचौंध में संध्या और अभिषेक की मुलाकात हुई। संध्या 12 वर्ष की एक मासूम छात्रा थी। नरसिंहपुर के पटेल वार्ड में अपने पिता हीरालाल चौधरी के साथ रहती थी। अभिषेक एक ऐसा लड़का जिसके दिल में संध्या के लिए प्यार का ज्वार उठने लगा। चैट्स, कॉल्स और अनगिनत वादों ने उनकी दोस्ती को गहरे प्यार में बदल दिया। संध्या के लिए अभिषेक उसकी दुनिया थी और अभिषेक के लिए संध्या उसका सब कुछ। लेकिन प्यार की राहें हमेशा आसान नहीं होती। इस कहानी में विलेन था शक, यानी संदेह। जनवरी 2025 में अभिषेक के मन में संदेह का सांप कुलबुलाने लगा। उसे लगा कि संध्या किसी और के करीब जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा लड़का मेरी संध्या को अपना ले। अब अभिषेक हर मैसेज, हर कॉल पर उसकी नजर रखने लगा। संध्या की मासूमियत अब उसे धोखा लगने लगी थी। किससे बात कर रही थी, वो लड़का कौन था, अभी कहां बिजी थी, वो चिल्लाता रहता था। संध्या समझाती, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा कोई और किसी से चक्कर नहीं। मगर अभिषेक का शक उसकी समझ को निगल चुका था। शक अब जुनून बन गया। अभिषेक ने एक खौफनाक फैसला लिया। अगर संध्या उसकी नहीं हुई तो किसी और की नहीं। उसने संध्या को मारने और खुद को खत्म करने की ठान ली। और फिर आया 27 जून 2025 का वो काला दिन, जब नरसिंहपुर का जिला अस्पताल खून से लाल हो गया। संध्या उस दिन अपने किसी रिश्तेदार से मिलने अस्पताल गई हुई थी। प्रसूति वार्ड में परिचित को देखने के बाद वो ट्रामा सेंटर के कमरा नंबर 22 के बाहर बेंच पर बैठी हुई थी। दोपहर करीब 2:30 बजे का समय था। अभिषेक वहां पहुंचा। उसकी जेब में चाकू और आंखों में आग थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है वो संध्या के पास जाता है, कुछ देर बात करता है। शायद आखिरी बार उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात बिगड़ जाती है। अचानक अभिषेक का गुस्सा फट पड़ता है। वो संध्या पर चिल्लाता है, उसे धक्का देता है। अस्पताल के लोग बस देखते ही रहते हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि संध्या को बचा ले। और फिर वो पल जो हर दिल को दहला देता है। अभिषेक जेब से चाकू निकालता है और संध्या के गले पर वार करता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार बार चाकू से वार करता है। संध्या चीखती, लेकिन उसकी आवाज कुछ ही पलों बाद हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। खून की धारा बहने लगती है और संध्या उसी बेंच पर निढाल हो जाती है। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। अभिषेक का प्लान सिर्फ संध्या को मारना नहीं था। वो अपने गले पर भी चाकू चलाता है, लेकिन हिम्मत हार जाता है। आसपास नजरें घुमाता है और फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग निकलता है। सबसे हैरानी वाली बात तो तब हुई जब अस्पताल के कर्मचारी और अटेंडेंट मुख्य दर्शक बने रहे। उस हत्यारे आशिक को एक शब्द भी बोलने का हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। एक नर्सिंग अधिकारी ने बताया, हमने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने चाकू दिखाकर हमें धमकाया। बोला कोई पास आएगा तो उसे भी मार दूंगा। दोस्तों, संध्या की मौत के बाद अस्पताल में सन्नाटा छा गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची। संध्या का शव
घंटों उसी बेंच पर पड़ा रहा। परिवार को खबर मिली तो उसका गुस्सा सड़कों पर उतर आया। नरसिंहपुर की एसपी मिर्गाखी डेका ने तुरंत एक्शन लिया। 1 घंटे के भीतर अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभिषेक ने कबूल किया। उसने हत्या का राज खोलते हुए कहा, हमारी दोस्ती सोशल मीडिया पर शुरू हुई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गए। 2 साल पहले से हम लोग प्यार करते थे, लेकिन मुझे शक था कि वो मुझे धोखा दे रही है। मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। आखिरकार मैंने उसे मारने और खुद को खत्म करने का प्लान बनाया, मगर उसका खुद को मारने का इरादा नाकाम रहा। अब वो सलाखों के पीछे। ये कहानी सिर्फ मर्डर की नहीं है, ये उस प्यार की कहानी है जो शक की आग में जलकर राख हो गया। संध्या अपने परिवार की लाडली थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक दर्दनाक याद बनकर रह गई। और अभिषेक, जो उसका हम सफर बनना चाहता था, आज एक कातिल बन गया और जेल के सलाखों के पीछे जली हुई रोटी और खिचड़ी खाने पर मजबूर है। उसने अपने साथ साथ 2 परिवार को बर्बाद कर दिया। इस घटना ने नरसिंहपुर को हिला कर रख दिया और हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर किया जो प्यार में शक को जगह देता है। दोस्तों, हर इंसान को आजादी से जीने का अधिकार है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसका आजादी ही छीन ले और उसके माथे पर अपनी इच्छा थोपते रहे। दोस्तों, प्यार में विश्वास की डोर कितनी नाजुक होती है। एक छोटा सा शक न सिर्फ रिश्तों को जला देता है, बल्कि कई जिंदगियां तबाह कर देता है। भगवान संध्या की आत्मा को शांति दे और अभिषेक को अपने गुनाह की कड़ी से कड़ी सजा दे। दोस्तों, इसी के साथ फिर मिलते हैं गुनाह की किसी दर्दनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।